हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो कहते हैं कि हार वही होती है जो आप मान ले, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। तो ये है वीकेंड का ब्लॉग। तो मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में एक स्टोरी शेयर करती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए कैसे कोजी को दीदी को परेशान करते हुए। दिशा इधर देखियो, नो शैतान बच्चे, इधर देखो दोनों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नहा धो लिए हैं, दिया बाती हो गई है, जिडेन भी नहा लिया आज तो देखो। हेलो जिडेन, जिडेन और जिडेन खाना खा रहा है और घूम घूम के खा रहा है, चल चल के खाना खाता है ये। तो नाश्ता बन गया है। आज मैंने बनाई है गोभी की रोटी परोठी, साथ में चाय। तो नाश्ता करके मिलते हैं। ये देखिए सामान इसका, ये जहाँ जाता है सामान लेकर जाता है अपना। तो मम्मी, सिस्टर इन लॉ, बच्चे आए हैं सारे। दिशा पहले ही आ गई थी हमारे पास, तो उनको है मार्केट का। तो सब आए हैं गाँव से, मार्केट का कुछ काम है वो करेंगे, उसके बाद जाएंगे गाँव वापस। जिडेन गया हुआ है ट्यूशन, ट्यूशन से ले लेंगे उसको सीधा। तो रेडी होकर जा रहे हैं सब पहुँच गए। सब चले गए नीचे, गाड़ी की चाबी भूल गए अंदर। तो जिडेन ट्यूशन पे था, उसको ट्यूशन से लेकर हम पहुंचे मार्केट। बच्चों का काम करना था और बच्चों को थोड़ा सा काम करते लग गई भूख, उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद जो है बच्चों ने आज मार्केट में बहुत तंग किया। जब भी सामान लेते हैं ना कुछ, तो एक के लिए सामान लेना होता है तो सब बोलते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये बड़ी पूरी भाग दौड़ के बाद हम आ गए घर वापस गाँव। तो ये हमारी छोटी सी क्यारी है, यहाँ मूलियाँ, गोभी, पालक, मेथी लगी हुई थोड़ी। तो ये उतरी हमारी सारी सवारियां गाड़ी। सारी जनता मार्केट से आई। अपने अपना सामान ले लो भाई, फिर स्कूल में जरूरत पड़ेगी। आज जो हमें जाते जाते 4 बज गए थे, तो हमने चाय पानी पिया, 1-2 घंटे बच्चे खेले, उसके बाद हम चल पड़े वापस घर के लिए। तो ये साईं बाबा जी का मंदिर है, तो यहाँ प्रणाम किया। उसके बाद मैंने आकर बनाया डिनर। वापस पहले हम गए मार्केट, फिर गए गांव छोड़ने मम्मी और को। 1-2 घंटा रुके, चाय पानी पिया, अब आए घर वापस। और अब देखते हैं क्या खा रहा है डिनर में। ज़्यादा भूख नहीं है मुझे तो अभी देखते हैं कोई दाल दूल बनाएंगे। पहले जिडेन लेकर आया एसएल, अपने सारे टॉयज़ में डालेगा पहले, तो वो फिर देखते हैं। तो डिनर बन गया हमारा, जिडेन की पराठी, सब्जी और दाल। ये पराठी मैं खाऊंगी और सब्जी। तो अभी हम करेंगे डिनर। टाइम जो है 30 हो गए। दाल मैंने बनाई है। क्या कर रही है जिडेन की, जो है बिना तड़के वाली दाल है, तो ये खाएंगे हम। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, ये जो पराठी है वो दोपहर वाली पड़ी हुई थी एक, तो ये खा के बस। तो मिलते हैं आपको अंदर। हो गया है, टाइम हो गया है 10:30। जिडेन भी सो गया है, लेटा है, अभी सोया नहीं है। मैं आ गई हूँ बाहर, तो मैंने सोचा कि स्टोरी जो है आपको बता दी जाए आज की। तो आज तो पूरा दिन जो है बिज़ी रहा, बिज़ी भी नहीं रहा, फ्री भी थे, क्योंकि दिन छोटे हैं। तो पहले सुबह नाश्ता पानी किया, 1-1:30 बज गए। फिर मम्मी और आ गए, उनके साथ मार्केट चले गए, फिर गांव चले गए। तो वहाँ बैठे, चाय पानी पिया, फिर आ गए घर। फिर मैंने डिनर बनाया, दाल बनाई थी, जिडेन ने थोड़ी सी मैगी खाई, फिर उसको और पराठी खिलाई पनीर वाली। तो उसके बाद बस वो थोड़ा सा मैंने अपना एडिटिंग की कल के ब्लॉग की। तो बस ये चल रहा है। अभी मैं सोऊंगी बस जाकर, सब सो गए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले स्टोरी आपको सुना दी जाए। तो आज की जो स्टोरी है वो विष्णु भगवान की सच्चे भक्त की है। कि एक जैसे होता है ना, पंडित जी थे जो कि हाथ देखते थे, और जैसे जो भी गांव में लोग उनको आते थे, उनको बोलते थे कि ये उपाय करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये ठीक हो जाएगा। और वो विष्णु भगवान के सच्चे भक्त थे, जो पंडित जी थे। तो गांव वाले मतलब आते थे, उनसे कुछ अच्छा उपाय बताते थे, वो कर देते थे। तो ऐसे ही तो उनकी पत्नी जो थी वो थोड़ी लालची थी। वो बोलती थी कि आप गांव वाले से को उपाय बताते हैं या उनको ये बताते हैं, तो आप कुछ भी उनसे मांग सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरी जो मतलब मुझे जो ज्ञान है वो बिकाऊ नहीं है, भी मैं लालच में नहीं आऊँगा कभी भी। जो वो खुशी से जो मेरी फ़ीस है वही मैं उनसे लूँगा। तो एक बार एक सेठ आता है, वो बोलता है,
उसको पता लगता है कि एक पंडित जी हैं जो ऐसे हाथ देखते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे संतान नहीं है कोई। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, अभी मेरे संतान भी, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मुझे संतान हो जाए। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि अपने पिछले जन्म के आपके कर्म हैं, जिसमें आपने किसी चिड़िया के घोंसले मतलब चिड़िया थी वो अपना दाना पानी लेने के लिए आई थी, तो उसको आपने मार दिया था, तो उसके बच्चे जो है वो भूख से मर गए थे। तो इस वजह से जो पिछले जन्म के कर्म है, जिसकी वजह से आपको जो है संतान नहीं हो रही। तो वो शेर बोलता है कि अगर आपको इतना पता है तो आप इसका कोई उपाय भी बताओ। वो बोलते हैं कि ये तो जब आपका ये वाला पाप जब धुलेगा तभी आपको संतान होगी, भी इसका कोई वो नहीं। वो शेर बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं आपको ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, कोई उपाय बताओ। वो पंडित जी नाराज़ हो जाते हैं कि ये मेरी जो मतलब जो मुझे ज्ञान है ये बिकाऊ नहीं है, मैं लालच में नहीं आता हूँ कभी भी। तो ऐसे ऐसे करते तो सेठ को चला जाता है नाराज़ होकर। और उसके बाद जो है जो गांव वाले हैं वो उन पंडित जी के पास आना बंद कर देते हैं। तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों, तो वो सेठ होता है वो सब गांव वालों को बोल देता है कि ये लालची है, ये तो ऐसे इतने पैसे मांगता है, ये मतलब ये झूठा है, ये फरेबी है। तो पंडित जो गांव वाले हैं वो भी आना बंद कर देते हैं उसके पास। तो वो भूखे मतलब उनके और रोटी के भी पैसे नहीं होते, भूख प्यास से परेशान हो जाते हैं। तो इतना भूख मतलब हो जाते हैं कि उनसे बिस्तर से उठना नहीं मतलब उठा भी नहीं जाता, कमजोरी आ जाती है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो बोलती है कि अगर वो उस दिन वो सेठ आए थे उससे आप कुछ भी मांग सकते थे, उसके पास इतने पैसे थे। तो फिर वो नाराज़ हो जाता है कि मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा, चाहे मैं भूखे मरूँ चाहे। तो वो बोलते हैं कि अब शायद मेरा अंत समय आ गया है। जो मतलब तो उसकी जो वाइफ है वो भी सोचती है कि अब तो शायद अंत समय है। वो कहती है अंत समय आ गया है तो भगवान का भजन करो। तो इतनी देर में जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये मैं आपकी जो है मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे पास इतने लोग आते थे तो तुझे इतना लालच देते थे, लेकिन तू कभी भी जो है बातों में नहीं आया। तूने हमेशा मेरा ध्यान किया और अपना जो तेरा काम है उसको ईमानदारी से निभाया। तो इसीलिए मैं तुझे बिल्कुल मतलब जो तू चाहता है वो मिलेगा। तो जो विष्णु भगवान है वो उनको बिल्कुल अच्छा कर देते हैं और उनको पैसे पैसे की जो कमी है वो सब दूर कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी जो भगवान है हमारी परीक्षा लेते हैं कई बार, चाहे हमें वो दुख दे रहे हैं, चाहे कोई भी हमारा जो ऐसा काम है जो नहीं हो रहा, तो वो जो है परीक्षा लेते हैं हमारी। तो अगर हम सब्र से और लालच में बिना किसी लालच की ईमानदारी से अपना काम करते जाते हैं तो जो है भगवान हमें ज़रूर जो है उस काम को पूरा करते हैं या हमें हमारी जो कामना है उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए अपना काम को ईमानदारी से और सच्चाई से करते जाइए। तो ये था हमारा आज की स्टोरी। तो कल मिलेंगे एक नए दिन की शुरुआत के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय। मॉर्निंग, मैं नहा धो ली हूँ, जिडेन आया है अभी उठकर। गुड मॉर्निंग जिडेन, गुड मॉर्निंग कर दो। ये देखो इधर, गुड मॉर्निंग। अभी मूड नहीं है गुड मॉर्निंग करने का। चलो अभी हम बनाएंगे नाश्ता। तो टाइम हो गए हैं 2:15, 2:15 हो गए हैं। हस्बैंड ने अभी तक सुबह का खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो सुबह उठ कर चाय पानी पिया था उन्होंने, उसके बाद फ्रूट्स खा लिए। तो अभी वो करेंगे लंच सीधा। तो मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया है और मैंने और जिडेन ने जो है सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद हमने फ्रूट्स भी खा लिए और अब मैंने निकाला है अपने लिए स्वीट पोटैटो। मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो इसको थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा वो खाएंगे नमक डालकर। तो जिडेन को पराठे खिलाऊंगी, वो नहीं खाता ये, उसको अच्छे नहीं लगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है, गांव जाते हैं। अभी मैंने ग्रॉसरी जो है लिस्ट बनाई हुई है शॉपिंग, क्योंकि जब से हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया से उसके बाद एक दो सामान जो ज़रूरी थे वो ले आए, मतलब प्रॉपर जो है ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं हुई। तो उसके लिए जाएंगे, देखते हैं आज जाते हैं या कल, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि जिडेन को ना लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे वहाँ जाकर अपना सामान पहले लेते हैं। बाकी तो बस अभी खाना खिला के फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है हमारा। धूप में बैठकर फ्रूट्स खाए, बहुत मज़ा आया। सर्दियों में जो है इससे अच्छा जो है कुछ नहीं लगता। और मूंगफली खाई थोड़ी सी। तो सुबह नाश्ता पानी कर लिया था, उसके बाद हमें जाना था गांव। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो स्वीट पोटैटो पड़े थे मेरे पास, तो मैंने इनको कर लिया थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई,
क्रिस्पी मतलब ये अच्छे लगते हैं काफ़ी। इसमें जो है आप नमक और ब्लैक पेपर डालिए, और अगर आप जीरा डालना चाहते हैं, अच्छा लगता है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम चल पड़े गाँव के लिए। तो अभी हम रेडी होकर जा रहे हैं गांव। टाइम जो है 3:30 हो गए हैं, तो बस जाएंगे। और मम्मी के लिए मैंने लिया मक्की का आटा। मक्की का आटा उनको अच्छी लगती रोटी, और कोई खाता नहीं है ना, वो बनाते हैं ज़्यादा, तो उनको बना के खिलाऊंगी आज मैं। तो वो चले गए सब। देखिए सारा सामान मैं ही लेके जाती हूँ, वो दोनों जने खाली हाथ जाते हैं। लॉक लगाओ, सारा सामान पकड़ो, सारी लाइट्स ऑफ करो, सब कुछ चेक करो, लेकिन खाली आ जाएगी सब। तो चलिए गांव वाले के मंदिर में, घर के मंदिर में। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको लग रही है ठंड। देखिए कैसे कोजी कोजी कपड़ों में बैठे हुए हैं ये, कोजी कोजी कपड़ों में। तो लड्डू गोपाल जी से मिलकर हम नीचे आई मैं। तो उसके बाद हम सब ने मिलकर पी चाय, और आज जो है लेट आए थे, तो जो है डिनर भी जिनेन को जो है मैंने डिनर करा दिया था, और मैंने भी कर लिया था। सब बच्चों ने मिलकर आलू वाली पराठी खाई, सबने डिनर कर लिया था। उसके बाद ये करने लगे शरारत बच्चे। ये सब दिशा के आसपास कोई सामान मिल जाए हमें। दिशा वो देख जिनेन खाली है। ये दोनों जने आ गए दिशा का सामान चेक करने के लिए। ले लो ज्योमेट्री, लड़ लो, इसके लिए लड़ो अब। तोड़ लो, तोड़ दो। दिशा दीदी डांटते हुए दीदी को परेशान करते हुए। दिशा इधर देखियो। कहाँ से आते हैं? नो शैतान बच्चे, इधर देखो दोनों जने इधर देखो। दोनों जने तुम दिशा दीदी को तंग कर रहे हो। तुम दोनों दीदी को तंग क्यों कर रहे हो दोनों जने? तो हम आ गए थे घर डिनर करके उधर। तो जिरेन और उसके पापा ने कुछ खाना थोड़ा बहुत बाहर वो खाया। उसके बाद आ गए घर। तो अभी बस जिरेन सो गया है, कल है स्कूल। तो आज मैं पढ़ रही थी कोई भी स्टोरी, मैं मतलब देख रही थी, तो उसमें आज मैं तो गीता में जो है बोलते कि 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और मैं एक बात पढ़ रही थी कि गीता से जो है हमें आत्मा, परमात्मा, जीवन जो है अपने जीवन कैसे व्याप्त करना चाहिए, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और कर्म के बारे में, हमारी इच्छाओं के बारे में जो है ज्ञान है। तो उसमें एक अनोखी बात थी कि हमें गीता कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो उसमें लिखा था कि गीता को पहली बार पढ़ने से तो हमें सिर्फ उसके पात्रों का पता लगता है। दूसरी बार पढ़ने से हमें ये होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरी बात में है जो है कि पात्रों की जो मनोस्थिति है उसके बारे में। तो चौथी बार, पाँचवीं बार, छठवीं बार, आठवीं, सातवीं बार, आठवीं बार, तो बोलते हैं कि 8 बार, जब आप 8वीं बार गीता जी को पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जो कृष्ण है हमारे अंदर है। मतलब ये है कि आप अगर गीता का ज्ञान चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 बार, 8वीं बार आपको गीता का ज्ञान समझ में आएगा। जो है 8वीं बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गीता का ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, इच्छा क्या है, जीवन क्या है, और भगवान क्या है, आत्मा क्या है, कि जो कृष्ण है वो हमारे अंदर ही हैं। इससे ये जो है हमें कम से कम 8 बार गीता का ज्ञान, मतलब गीता जो है पढ़नी चाहिए, तब हमें जाकर इस इन सब का जो है ज्ञान होता है। तो आज मैं बस इस गीता जी के बारे में, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप थोड़ा सा जो है आपको उस गीता के बारे में बता सकूँ। तो ये तो आपको पता होगा कि गीता जो है एक महाभारत में, जब महाभारत का युद्ध था, तो जब अर्जुन जो है जब युद्ध करने के लिए उनका जो है मन डगमगाता है कि मेरे आसपास से सारे मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो जो श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया था कि तुम्हें अपना कर्म करना है, बाकी तो है जो है सब भगवान की इच्छा है जो उन्होंने करना है, तुम्हें अपना कर्म करना है, चाहे वो तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हें युद्ध लड़ना है। ये तो उस वो जो ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उसको गीता का ज्ञान कहते हैं। वो गीता जो है
हमारे जो है सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र हमारा ग्रंथ है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे भी मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट मैं भी डेली कोई ना कोई जैसे ट्राई करती कुछ ना कुछ पढ़ने की। तो आज मैं ये पढ़ रही थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कल मैं सोच रही हूँ कुछ और पढ़ के आपको बताऊँ। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। आज कुछ खास नहीं किया क्योंकि छुट्टी थी। सुबह नाश्ता पानी किया, उसके बाद चले गए गांव। दोपहर तक शाम तक ही गए थे क्योंकि दिन छोटे हैं, जल्दी से जो है रात हो जाती है। बच्चे उधर खेले कूदे, हम डिनर करके वापस आ गए घर। जिन अब सो गए हैं, हम सोएंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। कल मिलेंगे, खुश रहिए, बस रहिए, राधे राधे, बाय।